गुड आफ्टरनून पीपल्स और वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज भी मैं जा रहा हूँ कंफर्मेशन क्लास के लिए। और यूजुअली देखा जाए सेकेंड हाफ होते ही बारिश आता है और बारिश आया और रुक भी गया। बारिश आया और रुक भी गया और फिर यहाँ पे धूप भी निकल गया है। और फिर हम लोग क्लास की ओर जाते हुए और मैं फिर से कॉलोनी में ही हूँ और फिर आगे में ही हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर से हमें राइट लेना है और फिर क्लास की ओर बढ़ते रहना है। यूजुअली जो सेम रूट है, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, जो सेम रूट है वही रूट मैं यूज करूंगा। आई होप कि सारा कुछ वो वाला हाई स्कूल वाला रास्ता खुला रहे और सब कुछ मतलब हमको ज्यादा घूमना नहीं पड़े। और यहाँ पे थोड़ा जाम लग रहा है तो हम लोग घुस सकते हैं, यहाँ से पार हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जाम हो गया था तो हम लोग को निकलने का मिल गया रास्ता, नहीं तो फिर देख रहे हैं जाम लगा हुआ रहता, थोड़ा सा और लेट हो जाता। तो यूजुअली देखा जाए जो बोल रहे थे हाई स्कूल वाला रास्ता खुला रहेगा तो फिर हम लोग को घूम के वापस जाना नहीं पड़ेगा। यूजुअली हम लोग जो नॉर्मल रूट है हम लोग उधर से जा सकते हैं। और हम अभी कटरू ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं। तो चलिए आप लोगों को डायरेक्ट लेके चलते हैं एकदम चर्च के पास और देखते हैं आज किनका क्लास है और आप लोगों को फॉलो अप दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, आप लोगों को बताते हैं। तो डायरेक्ट सीधा क्लास पे मिलते हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे चर्च के पास। ये चर्च रिवील हो रहा है और गाड़ी सब भी है, पूरा जाम है। आज आज पानी का मतलब मौसम थोड़ा पानी पानी नहीं है तो रास्ता खाली ही नहीं है। और यहाँ से हम लोगों को गॉस्नर हाई स्कूल वाला रास्ता पकड़ना है। यहाँ से राइट, आई होप कि खुला रहे। यस, खुला है। और यहीं से सीधे सीधे होते हुए मैं चल जाऊंगा चर्च की ओर। नहीं तो फिर उधर से एक राउंड घूमना पड़ता, बहुत तकलीफ होता है, ज्यादा दूर से घूमना पड़ जाता है। और यहाँ पे जल्दी ही पहुंच जाते हैं। ये रहा एक हमारा साथ में क्लास करता है निशांत कच्छप। चलो आओ क्लास करने। और ये रहा चर्च, हम एंट्री कर रहे हैं। और बहुत कोई तो पहुंचा भी नहीं है भाई, गाड़ी हम उधर ही लगा देते हैं छाया में। और फिर देखते हैं किनका क्लास है आज, क्या क्या होता है। पढ़ाई, सब पढ़ाई लिखाई, कौन पढ़ाते हैं कौन नहीं पढ़ाते हैं। तो देखते हैं और थोड़ा एक राउंड मार लेते चर्च का। ये पूरा सीट खाली है क्योंकि आज संडे नहीं है। संडे में भरा पड़ा रहेगा, नहीं संडे से पहले सैटरडे को हम लोग का कंफर्मेशन है तो उस दिन तो पूरा भरा ही रहेगा। था मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी खोल पाइएगा, है ना, कि वहां से जब भी बोला गया आप खोल सकते हैं कि कौन सा पुस्तक कहाँ। ठीक है, कैसे याद कीजिएगा, इजी वे में क्या होगा याद करने का तरीका। हम लोग, ऐसा मेरा अपना विश्वास है कि किसी भी चीज को गा करके गाने से जल्दी याद होता है। किसी भी चीज को गाने का रूप, जैसे हम लोग गाना सबको बहुत याद कर लेते हैं, है ना, चाहे वो हॉलीवुड सॉन्ग हो बॉलीवुड सॉन्ग हो, हम लोग याद करते हैं ना। लिरिक्स हम लोग नहीं जान रहे हैं लेकिन जान रहे हैं कि गाने का धुन क्या है।
गा के भी आप इस चीज को याद करें, एक गाने का रूप में प्रैक्टिस करें इनको। हाँ चलिए, पीछे पीछे आप लोग गाइएगा। हाँ, पुराने नियम की पुस्तक ये है, मिलकर 39 जो सब ये है। 39 पुस्तक है पुराना नियम में, ठीक है। पुराने नियम की पुस्तक ये है, मिलकर 39 जो सब ये है। उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, मूसा के, क्योंकि ये पांचों पुस्तक तो मूसा लिख रहा है, ठीक है। यहोशू, न्याय, रूत, सामुएल, सामुएल तो फिर राजा दो हैं। पुराने नियम की पुस्तक ये है, मिलकर 39 जो सब ये है। इतिहास तो फिर इज़रा, नेहमिया, एस्तेर, अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सब उपदेश, यशाया, यिर्मयाह। पुराने नियम की पुस्तक ये है, मिलकर 39 जो सब ये है। दानियल, होसे, योवेल, आमोस, ओबद्या, योना, मीका, नाहुम, हबक्कूक, सपन्य है ये, जकरिया, मलाकी। पुराने नियम की पुस्तक ये है, मिलकर 39 जो सब ये है। इजी है ना ऐसे आप चलना? हाँ, गाने से जल्दी आप, ठीक है ना। वैसे नया नियम का गीत को भी वैसे गाएंगे। ओ प्रभु का वचन, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना प्रेरित, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना प्रेरित। ऐसा गीत गा के याद कीजिएगा तो जल्दी याद, ठीक है। चलिए, 1842 ईस्वी में बर्मा के मेरगोई नामक स्थान में डॉक्टर हेल्फर अपनी पत्नी के साथ में रहते थे। बर्मा में है ना, एक स्थान का नाम था मेरगोई, और वहां पे वे करेन जनजाति के बीच में वो सेवा देते थे, ठीक है। और सेवा देने के दरमियान में करेन जनजाति के लोगों के द्वारा डॉक्टर हेल्फर की हत्या कर दी जाती, ठीक है। और जब उसकी हत्या कर दी जाती है तो उसकी जो पत्नी थी वो अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाना नहीं चाहती। वो गोस्नर साहब के पास में एक पत्र लिखती है कि आप अपने यहाँ से कुछ मिशनरियों को भेजिए जो यहाँ आकर के प्रभु के वचन को बतला सकें, ठीक है। और उसके पत्र को मिलने के बाद 8 जुलाई 1844 ईस्वी को, जब उसकी पत्नी, 1842 की घटना है, ठीक है ना, और पत्र गोस्नर मिशन में जाता है, और गोस्नर मिशन में पत्र पहुंचता है, और तब गोस्नर साहब जो है 8 जुलाई 1844 को 4 मिशनरियों को बर्मा जाने के लिए गोस्नर मिशन के बर्लिन से, जो बेथलेहम गिरजाघर है, वहां से वो 4 मिशनरियों को भेजते हैं 8 जुलाई 1844, ठीक है। वो 4 मिशनरी, आप लोग नाम जानते होंगे सबका। हाँ, 4 मिशनरी का नाम जानते हैं आप लोग जो सबसे पहले यहाँ आए? नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं। एक थे पुरोहित एमिल सत्स, पहला पुरोहित, है ना। दूसरे थे शिक्षक अगस्तुस ब्रांड, एमिल सत्स, 4 मिशनरी आए थे। एक थे एमिल सत्स, दूसरे थे शिक्षक अगस्तुस ब्रांड, तीसरे थे फ्रेडरिक बच, और चौथे थे अर्थ और समाजशास्त्री थियोडोर यानके। के फलस्वरूप में
ये निर्णय लिया गया उस समय के सरकार के द्वारा में कि जितनी जल्दी हो सकता है आप इस देश को छोड़ करके अपने स्वदेश में आओ। तो जितने भी मिशनरी थे यहाँ जो काम कर रहे थे, वे लोगों को उसी समय दल बल बांध करके सबको हैंड ओवर करके देश को छोड़ना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन लोगों ने उस समय में 1914 ईस्वी तक में टोटल 97,000 परिवार मिशनरी बन गए थे। 97,000 सदस्य हम लोग हो गए थे, है ना। 9 जून 1850 में पहला और 1914 तक में हम लोग 97,000 हो गए। इतनी बड़ी भीड़ की देखभाल करने के लिए इन मिशनरियों ने एसपीजी मिशन के बिशप वेस्टफोर्ड को जिम्मेदारी दी। एसपीजी मिशन बोलने से सीएनआई चर्च देख रहे हैं ना, वहां भी ग्रुप आए, ठीक है ना। तो वहां के जो बिशप थे उनको उन्होंने जिम्मेदारी दी कि अब आप इस बड़ी विश्वासियों की भीड़ को देखभाल कीजिए, संभालिए, जब तक दूसरा उपाय नहीं। और 1914 से लेकर के 1918 तक बिशप वेस्टफोर्ड ने बड़ी विश्वस्तता से इस बड़ी भीड़ को देखा, सेवा दिया। लेकिन 1918 ईस्वी में जब श्रीरामपुर में बैठक हुई, उस बैठक में उसने ऐसा विचार लाया, क्योंकि एसपीजी मिशन और ये लूथरन मिशन दोनों का सेम बाइबल है, दोनों का बपतिस्मा एक है, दोनों का सक्रमेंट एक है। इसीलिए ये लोग अब हमारे में मिल जाएंगे तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि ये जो 97,000 की भीड़ है, ये भीड़ भी हमारे यहाँ मिलना चाहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में वैसा रखा। उस समय में जो यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, है ना, पीटर हुरद और रेवरेंड सॉय, इन लोगों ने उस बैठक में इस बात का विरोध किया कि आप कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग आप में मिल जाएंगे, हम लोग नहीं मिलेंगे। इस बात के होने के फलस्वरूप में एक टीम बनाई गई, जो टीम यहाँ आकर के इस बात की जांच करे कि ये विश्वासी अब क्या चाहते हैं। रखे क्या कि जो जर्मन मिशनरी लोग आपकी देखभाल करते थे, वे लोग अब फिर से वापस नहीं आएंगे। दूसरा बात उन लोगों ने रखा कि तुम्हारे जो पुरोहित हैं, जो प्रचारक हैं, जो स्कूल कॉलेज चलता है, उसकी वेतन कहाँ से दोगे, है ना। जो स्कूल खोल के वो लोग गया था, जहाँ पे पढ़ाई होती थी, या जो गिरजादार थे, जो गिरजा करते थे, जो प्रचार का काम करते थे, उनको आप तनख्वाह कहाँ से दोगे। तीसरा बात था कि तुम्हारा मिशन हाता है, या जो गिरजा बना है, या जो स्कूल बना है, गिर जाएगा तो उसको आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। और चौथा बात था कि अब तुम्हारी कलीसिया का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए आप लोग एंग्लिकन चर्च में मिल जाइए। 4 बात रखा था वो, है ना। पहला बात क्या था कि जो जर्मन मिशनरी चले गए हैं लोग वापस नहीं आएंगे। दूसरा क्या रखा, जो प्रचारक हैं, जो टीचर लोग हैं, उनको तनख्वाह कैसे दीजिएगा आप लोग, गिरजाघर गिर जाएगा तो कैसे बनाइएगा आप लोग, है ना। इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग एंग्लिकन चर्च में मिल जाइए। इस बात को सुनकर के सभी लोग शांत हो गए, है ना। लेकिन वहां पे एक व्यक्ति की बातें उभर करके आई, उसको अगुवाई मिला, उसको हम लोग इंद्रिया का पतरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति जो पीछे बैठा था, इन बातों को सुन रहा था, वो पीछे से उठ करके बोला कि ठीक है साहब, मिशनरी लोग नहीं आएगा कोई बात नहीं, गिरजा घर गिर जाएगा, हम लोग पेड़ के नीचे में गिरजा करेंगे, नहीं सकेंगे बनाने, लेकिन हम लोग पेड़ के नीचे गिरजा करेंगे। स्कूल कॉलेज जो चल रहा है, जो प्रचार या पादरी जो गिरजा कर रहा है, उसको तनख्वाह देने के लिए हम लोग अपना मुट्ठा दान शुरू करेंगे और हम लोग उसको पैसा देंगे, लेकिन हम लोग एंग्लिकन चर्च में नहीं मिलेंगे, हमको नहीं चाहिए वैसा ऑटोनॉमी।
ये लोग बोले कि तो आप क्या चाहते हैं, आप ऑटोनॉमी चाहते हैं? तो वो उस समय की बोलचाल की भाषा में बोला कि हम ऑटोनॉमी फोटोनॉमी नहीं जानते, हम जो बोल रहे हैं कि हम नहीं मिलेंगे, हम अपने से सब करेंगे। तब उसको लोग बताया कि इसी को ऑटोनॉमी बोलते हैं। आप जो बोल रहे हैं कि हम अपना मुट्ठी से चलाएंगे ना, इसी को ऑटोनॉमी बोलते हैं। तो बोला हाँ हम यही चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उस पतरस के कहने के अनुसार से आज हमारे कलीसिया के पंजिका को देखिएगा तो 25 प्रकार के दान, समय समय से हम लोग कुछ कुछ दान सबको ऐड करते चले। आज आप पंजिका को खोलेंगे तो पंजिका में देखिएगा लास्ट में देखिएगा 25 प्रकार के दान, उसमें से जैसे ही कंफर्मेशन आप ले लेंगे ना तो आपके नाम से भी एक दान शुरू होगा। ठीक है, वो दान क्या होगा मैं बता, जैसे ही आप कंफर्मेशन ले लीजिएगा आप दृढ़ीकृत सदस्य हो जाइएगा। अभी साल में आपको कम से कम एक बार 20 रुपया देना। अभी क्या है, माँ बाबा है तो 20 और 20 40 रुपया लग रहा है। आपका विलीकरण हो गया, वो 20 रुपया ऐड होकर के 60 रुपया हो गया। साल में एक बार आपको देना, ये दान आपके हिसाब से और बढ़ेगा। तो इस प्रकार से 25 प्रकार के दान हैं। मंडी पैसा है, घड़ा दान है, समाचार दान है, बहुत सारे दान हैं। तो फाइनली आज का क्लास भी खत्म हो चुका है। और आज का क्लास किसने लिया पता है? आज का क्लास लिया सिरिल तिगस सर ने, जो मेरे धर्म पिता भी है। उन्होंने क्लास लिया और उन्होंने हमें इतिहास के बारे में बताया। और फिर उनका टॉपिक था दान, दान के बारे में 25 तरह का दान होता है। और हम लोग अभी दृढ़ीकरण ले लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग को भी दान देना होगा। जैसे अगर जो जो घर में दृढ़ीकरण ले चुके हैं सबको साल में 20 रुपया देना होता है। अगर मेरे घर में देखा जाए तो हम लोग 1 2 3 4, हाँ 4 को ही हमको मिला के 5, तो 20 रुपया करके हम लोग को घर से 100 रुपया देना होगा। और भी बहुत तरह का दान होता है, 25 तरह का दान है, तो उसमें हम लोग को पता चलेगा। और एक एक करके टॉपिक में नेक्स्ट में 25 तरह का दान शायद छोटा कटेकिस्म या फिर और एक पुस्तक रहता है जिसमें क्या बोलते हैं पाठ वचन डेली का दिया हुआ रहता है। वो किताब का नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें वचन डेली पढ़ने का जिस दिन क्या है वह दिया हुआ रहता है। जिस दिन आज का सुबह का पाठ वचन, शाम का पाठ वचन, दोपहर का पाठ वचन, सुबह शाम का पाठ वचन जो रहता है, तो वो वाली पुस्तक में है 25 तरह का दान का, है ना। मेरे दिमाग में भी याद नहीं आ रहा है क्या क्या पुस्तक उसको बोलते हैं। चलिए थोड़ा आप लोग भी रिसर्च कर लीजिएगा उस पुस्तक का क्या नाम है, और कमेंट में मुझे बताइएगा उस पुस्तक का क्या नाम है ना। और फिर और प्रार्थना क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, ये सब पॉइंट्स हमें लिखाया गया, उसका उत्तर भी लिखाया गया है। वो सारा कुछ हम लोग लिख चुके हैं और हम लोग को ये भी याद भी करना है। और फिर अटेंडेंस जो आज सिरिल तिगा सर जो पढ़ाने के लिए आए थे वो तो बता दिया मैंने कि वो मेरे धर्म पिता भी हैं, तो उन्होंने मुझे अटेंडेंस लेने के लिए बोला और फिर लास्ट प्रेयर के लिए भी बोला। तो ये तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम, क्योंकि हम पहले ही आ गए थे, बुलाए अचानक से तो आ गए, और फिर हम जल्दी जल्दी फिर सारा कुछ कर लिए। और फिर देखते हैं कल किसका क्लास होता है, और फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए डेली ब्लॉग्स में और मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अंटिल वी मीट टुमारो, बाय पीपल्स, बाय बाय।